नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, हम जो आज आपके साथ बात करने वाले हैं, ये करने वाले हैं सूर्य देव को लेके। और ये हमने अपने पिछले जो कार्यक्रम में कई बार इस बात का जिक्र किया भी है, चर्चा की है कि सूर्य देव एक ऐसे ग्रह हैं। आज राशि परिवर्तन को लेकर के है ये चर्चा, और विशेष रूप से सूर्य देव को लेके। तो सूर्य देव की बात यहाँ पर हो रही है और सूर्य देव की ही बात होगी इस पूरे कार्यक्रम में। उन्हीं को लेकर के चर्चा होगी, उनके राशि परिवर्तन को लेकर के चर्चा होगी। तो साथियों, हमने कई बार आपसे अपने जब भी सूर्य देव को लेकर के वीडियो बनाया है, बीच बीच में हमने कई बार ये जिक्र किया है कि सूर्य देव एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी जो स्पीड है, चंद्रमा के बाद सबसे 9 के 9 ग्रह जो हैं उनमें चंद्रमा की सबसे अधिक स्पीड है और गति उसके बाद सूर्य देव की है। नंबर 2, तो सूर्य देव क्या है, लगभग 1 महीने में अपना राशि परिवर्तन कर देते हैं। यानी कि 12 राशियां होती हैं, तो ये 12 की 12 राशियों में एक एक महीने इनका एवरेज आ जाता है रहने का। तो देखिए, जितने भी ग्रह हैं, कोई भी ग्रह हैं 9 में से, चाहे चंद्र हैं, सूर्य हैं, मंगल हैं, कोई भी ग्रह हैं, ये जब भी हम राशि परिवर्तन की बात करते हैं तो उसमें बीच बीच में ये भी इस बात का भी जिक्र हमने किया है कि ये जो ग्रह हैं ये रुकते नहीं हैं, गतिशील हैं, चलते रहते हैं। एक राशि से दूसरी में, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में इनका संचार होता रहता है। क्योंकि जिस दिन ये रुक जाएंगे, इनकी गति रुक जाएगी, सारा संसार का कार्यक्रम जो है वो सब ठप हो जाएगा। इन्हीं के ही कारण सारी दुनिया का जो ये सब आप देखते हैं, हम लोग देख रहे हैं, ये सब इन्हीं के ही कारण सब चल रहा है। तो देखिए, सूर्य देव ग्रहों में राजा ग्रह की इनको पदवी है सूर्य देव को, कि जीवन जो दिया है परमात्मा ने हम सभी को, व्यक्ति जो भी जीव इस धरती पर है, विशेष रूप से जो हम मनुष्य हैं, तो बहुत लोग इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं कि साहब, और परेशान होना जायज़ भी है। जब जीवन में कष्ट आते हैं, परेशानियां आती हैं, दुख आती हैं। और देखिए, मैंने जैसा अभी अपनी चर्चा में जिक्र किया कि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, और सूर्य ग्रहण का वीडियो हम बना करके YouTube पर डाल चुके हैं अपने चैनल पे, ज्योतिष रत्न केंद्र पे। उसमें हमने ये भी लिखा है कि ये जो ग्रहण पड़ रहा है इसका, क्योंकि ये त्यौहार पर पड़ रहा है, त्यौहार भी सबसे बड़ा त्यौहार जो हिंदू पर्व हैं हमारे, उनमें सबसे बड़ा पर्व है ये दिवाली और गोवर्धन जैसे पर्व। उसी दौरान ये ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण। तो क्या त्योहारों पर फर्क पड़ेगा और क्या आप 12 राशियों के जातकों पर इसका इफेक्ट आएगा, वो आप देख सकते हैं हमारे जो सूर्य ग्रहण का वीडियो है उसमें। इसमें तो हम आपको ये बताएंगे कि सूर्य देव जो 1 महीना नीच राशि में रहेंगे, अपनी तुला राशि में, इसके कारण जो पड़ने वाले प्रभाव हैं आप 12 राशियों के जातकों पर, उसके विषय में चर्चा करेंगे और अंत में आपको उपाय बताएंगे। तो साथियों, मेष जो लगन राशि के जातक हैं, एरीज असेंडेंट बेस जातक, आप के ऊपर सूर्य देव के नीच राशि में आने के बाद किस प्रकार के परिणाम आपको देखने को आएंगे, किस प्रकार के प्रभाव रहेंगे आपके ऊपर सूर्य देव के, इसके विषय में आपको हम बताएंगे। देखिए, सूर्य देव जो हैं वो आपके चार्ट में पंचम भाव के लॉर्ड हैं, 5th हाउस के मालिक हैं, पंचम भाव, और ये आएंगे 7th हाउस में, क्योंकि तुला राशि जो है वो आपके 7th हाउस में है। वहाँ पर ये बैठेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी आप डिसीजन लेंगे, अगर बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, इस 1 महीने अगर आप टाल सकते हैं 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में, तो बहुत अच्छा रहेगा। जब तक ये सूर्य की स्थिति खराब है, नीच अवस्था में है सूर्य, तब तक अगर आप ना ही लें डिसीजन कोई बड़े इम्पॉर्टेंट, तो बहुत अच्छा रहेगा। और एजुकेशन से संबंधित भी छात्रों को बहुत अधिक परिश्रम करेंगे, तब जाके बहुत सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। तीसरी बात, मेष लगन राशि के जातकों को यह रहेगा कि वैवाहिक जीवन में भी उथल पुथल होने की संभावना है। वहाँ पर भी
जो आपका वैवाहिक जीवन है वो तनावग्रस्त रह सकता है। और दिमागी तौर पर भी टेंशन, तनाव, परेशानियां इस 1 महीने ये आपको रह सकती हैं, इसकी अच्छी संभावना है। साथ ही परिवार के साथ संबंधों में भी बिगाड़ खाते की संभावना ज़्यादा है और धन का खर्च अधिक होने की संभावना है। और जो विशेष रूप से आपका संचय किया हुआ धन है, सेविंग्स जो है आपकी, वो आपकी इफेक्टेड हो सकती है। दूसरी बात करेंगे वृषभ लगन राशि के जातकों के विषय में। दूसरी राशि ये है टॉरस असेंडेंट बेस्ड। आपके चार्ट में जो सूर्य हैं 4th हाउस के लॉर्ड हैं साथियों, 4th हाउस के, चतुर्थ भाव के। और ये कहाँ जाएंगे? तुला राशि आपके चार्ट में 6ठे भाव में है, 6th हाउस में। तो सूर्य देव यहाँ आकर के बैठेंगे नीच अवस्था में 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक। तो क्या होगा? देखिए, शत्रुओं से सावधान रहिए। शत्रु आपका नुकसान करने की कोशिश करेंगे, शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। शत्रुओं के कारण आपको टेंशन रहेगी और जो भी यात्राएं आप करेंगे वो आपके लिए लाभप्रद नहीं होंगी और खर्चा भी बहुत अधिक होगा यात्राओं पर। एक्सपेंसिव जर्नी होगी आपकी, जो भी जर्नी आप करेंगे, ट्रैवलिंग्स। और कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको सफलता मिलने का कोई दूर तक योग नहीं है 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच। कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले यदि आपके चल रहे हैं तो आप ये 1 महीना थोड़ा शांत रहें, हो सके तो डेट एक्सटेंड करवा लें। सुख सुविधाओं में कमी आएगी। प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन, खरीद फरोख्त, सेल परचेज यदि ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा उसमें भी कोई ना कोई आपके लिए समस्या बन सकती है। चाहे कोई वाहन है, चाहे प्रॉपर्टी है, इस तरीके का कोई सेल परचेज ना करें इस महीने, मतलब 17 अक्टूबर से 16 नवंबर जब तक सूर्य नीच राशि में है। और कर्जा वगैरह के लिए अगर आपने कहीं अप्लाई कर दिया इस दौरान, इसी अवधि में, वो आपका काम नहीं बनेगा, उसकी कोई दूर तक संभावना नहीं है। और पहले से अगर अर्जी लगाई हुई है, पहले से कहीं आवेदन किया हुआ है, पहले से कहीं अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, तो इस अवधि में हो सकता है कि वो आपका रिजेक्ट भी हो जाए। सैंक्शन होना तो दूर की बात है। ये स्थिति वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए रहेगी। मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे सूर्यदेव के नीच राशि में जाने के बाद? तो सूर्यदेव जो हैं आपके कुंडली में 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, 3य भाव के। और ये आकर के कहाँ बैठेंगे? 5म भाव में, 5th हाउस में, नीच राशि में। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि छात्रों को विशेष रूप से छात्रों को बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता है। परिश्रम के बावजूद भी आपके अनुकूल परिणाम प्राप्त हों, इसमें भी संदेह है पूर्ण रूप से। इसको लेकर के भी पूरा डाउट है। दूसरी बात, यदि आप कहीं कार्यरत हैं, कोई व्यापार करते हैं, रोजगार करते हैं, जहां पर भी हैं आप, यदि वहां पर भी आपको कुछ फैसले लेने की आवश्यकता पड़ रही है, जरूरत है, तो अगर हो सकता है उसको डेफर कर दीजिए। जहां तक हो सकता है भी टाल दीजिए अगर आपके हाथ में है। फैसले ना लें तो अच्छा है, अगर फैसले लेने पड़े इस अवधि में तो ये फैसले आपके लिए उतने कारगर साबित नहीं होंगे। हो सकता है कि आपके इस फैसले से आपको ही कोई नुकसान उठाना पड़ जाए। तो थोड़ा ये विचार जरूर कर लीजिए। संतान की ओर से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, उसमें भी कमी रहेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है। और इसके अतिरिक्त थोड़ा सा अपने खर्चों पर कंट्रोल करें, क्योंकि खर्चों की अधिकता रहेगी और आय में कमी। ये इस प्रकार की स्थिति बनेगी मिथुन लगन राशि के जातकों की। आगे बात करते हैं कर्क लगन राशि के जातकों की, कैंसर असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। आपके चार्ट में जो सूर्य हैं वो 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, 2य भाव के, और ये 4th हाउस में बैठेंगे जाके। तो जब ये यहां आकर के बैठेंगे तो आपके परिवारजनों के साथ रिलेशनों में थोड़ी कड़वाहट का आपको एहसास होगा, अनुभव होगा।
परिवारजनों के साथ संबंधों में कमी देखने में आएगी। साथ ही जो आपकी सेविंग्स हैं वो भी इफेक्टेड हो सकती हैं। दूसरा, आपके अपनी ज़बान से कुछ ना कुछ ऐसे शब्द निकल सकते हैं जो आपके लिए ही दुविधा खड़ी कर दें, आप ही के लिए समस्या बन जाए। यानी कि आपके मुंह से निकले हुए शब्द सामने वाले को हर्ट कर सकते हैं और आपकी इस बात को लेकर के, आपके शब्दों को ही लेकर के वो बात बिगड़ सकती है। जिसके साथ भी आप बातचीत कर रहे हैं, संबंध खराब हो सकते हैं। तो जो भी आप वाणी का इस्तेमाल करें, बहुत सोच समझ करके करें। बिना सोचे बिना समझे आप ये काम ना करें 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच। इसके अतिरिक्त ससुराल पक्ष से भी, माता पक्ष से भी, माता पक्ष का सहयोग आशीर्वाद में कमी रहेगी। ससुराल से भी कुछ बात को लेकर इशू बन सकता है। और जो आपका रोजगार या व्यापार, उसमें भी समस्याएं रहेंगी, उसमें भी आपके लिए चैलेंजेस रहेंगे, कुछ परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, अचरज वाली बात नहीं है अगर ऐसा हो तो। और साथियों, आय में कमी रहेगी। आपके आय आपकी इफेक्टेड हो सकती है, चाहे उसमें बाधा हो, चाहे आय में कमी हो या रुकावट हो, इस तरीके की समस्या बनेगी आपके साथ। आगे बात करेंगे सिंह लगन राशि के जातकों की, जो लियो असेंडेंट बेस जातक हैं। अब क्योंकि सिंह राशि के तो स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं, तो लगन के स्वामी हो गए आपके फर्स्ट हाउस के, और वो बैठेंगे कहाँ जाकर के? थर्ड हाउस में, नीच राशि में, 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक। तो साथियों, जब ये यहाँ बैठेंगे आकर के, तो सबसे पहले तो आपके रोजगार व्यापार में समस्याएं पैदा होंगी, आपके लिए चुनौतियां आपके लिए खड़ी होंगी। मानसिक तौर पर भी आप परेशान रहेंगे, तनाव रहेगा दिमागी तौर पे। और आपका जो पराक्रम है उसमें कमी रहेगी, यानी कि आपका जो मेहनत करने का इच्छा नहीं करेगी, आलस अंदर बनेगा, आलसी स्वभाव आपका रहेगा, किसी भी कार्य को करने में आपकी इच्छा नहीं होगी, दिल नहीं लगेगा। और भाग्य के सहयोग में कमी रहेगी। और जब व्यक्ति को भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलता है साथियों, तो फिर उसका कोई भी कार्य समय पे नहीं बनता। कार्यों में किसी न किसी प्रकार की या तो बाधा या फिर उलझन, कोई ना कोई समस्या बनती रहती है। छोटे भाई बहनों की ओर से भी सहयोग में कमी का अनुभव करेंगे आप। छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होंगी। तो ये इतनी समस्याओं का सामना आपको अपने जीवन में करना पड़ सकता है सिंह लगन राशि के जातकों को 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच। आगे बात करेंगे कन्या लगन राशि के जातकों की, यानी कि विर्गो असेंडेंट बेस जातक। तो कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में सूर्य जो हैं वो द्वादश भाव के लॉर्ड हैं, 12th हाउस के लॉर्ड हैं। अब क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड हैं और जाकर के ये नीच राशि में बैठेंगे 2nd हाउस में, तो भाई एक तो खर्चों की अधिकता रहेगी, और जो आपकी सेविंग्स आपने की हुई हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसको लेकर के भी आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद नहीं है। दूसरी बात कि आप कहीं पर भी इस दौरान कहीं इन्वेस्टमेंट ना करें अपने पैसे का, तो ज़्यादा अच्छा है, और करेंगे तो फिर उसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही आपके जो परिवार के सदस्य हैं, परिवारजन, कुटुंबी, फैमिली मेंबर्स, उनके साथ भी आपके रिलेशंस में कड़वाहट देखने में आएगी। आपके कोई ना कोई इशू बना रहेगा, आपसी मतभेद बने रहेंगे परिवार के साथ। और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका भी आपको आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा, वो भी आपसे कहीं ना कहीं नाराज रहेंगे। कोई ना कोई ऐसा इशू खड़ा हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त भाग्य में कमी, भाग्य का सपोर्ट भी आपको कन्या लगन राशि के जातकों को नहीं मिलेगा, उसमें कमी रहेगी पूर्ण रूप से। अब खर्चों की भी अधिकता रहेगी। तो साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखिए, और थोड़ी बहुत समस्याएं देखिए, आपको
अपने कारोबार, व्यवसाय, प्रोफेशन, करियर, कुछ भी कह सकते हैं, इसमें भी समस्याएं आपके लिए सामने आपको खड़ी दिखाई देंगी। तो ये स्थिति आपके साथ रहेगी। तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा ऐसी सभी चुनौतियों से दो चार होने के लिए, उनको फेस करने के लिए आपको इस पूरे 1 महीने ऐसी उन सभी चुनौतियों को फेस करने के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब करेंगे साथियों चर्चा हम तुला लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उनके बारे में, कि सूर्य देव से उनको किस प्रकार के प्रभाव उनको देखने में आएंगे अपने जीवन में, किस प्रकार के परिणाम उनको प्राप्त होंगे। सूर्य के जब नीच राशि में सूर्य देव होंगे 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक। तो देखिए आपके चार्ट में सूर्य देव जो हैं इनकम के लॉर्ड हैं, लाभ के स्वामी हैं, और वो कहाँ बैठेंगे जाकर के, आपके लगन भाव में, फर्स्ट हाउस में, नीच राशि में। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहूँगा तुला लगन राशि के जातकों को विशेष रूप से थोड़ा सावधान रहिए, आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। यदि आप रोजगार में हैं तो एक तो आप अपने जो सीनियर्स हैं, मेरा आपसे ये अनुरोध होगा, मेरा चाहे इसको अनुरोध मान के चलें, चाहे इसको मेरा सुझाव मान लें, जैसे भी आप समझें, या एडवाइस जो भी आप समझते हैं, कि आप अपने सीनियर्स के साथ हों या फिर अपने कलीग्स हों, आपके कोई भी हों, सहकर्मी हों या आपके जूनियर्स हों, किसी के भी साथ आर्गूमेंट में ना फंसें। बहस और ये जो आर्गूमेंट्स होते हैं ना, किसी छोटे से छोटी बात को लेकर के हो जाते हैं, कई दफ़ा इशू बन जाता है कोई। एक तो आप किसी भी ऐसी चीज़ को लेकर के बिल्कुल ऐसी चीज़ों से अपने आप को दूर रखें और बहुत पेशेंटली चीज़ सामने वाले को सुने, पेशेंटली सामने वाले को सुने, धैर्य के साथ। ये महीना जो है पूरा 1 महीना आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए, मैं विशेष रूप से बोल रहा हूँ, धैर्य से काम लेने का है, पेशेंट पूरा रखना है आपको, पेशेंस के साथ। अगर आपने पेशेंस लूज किया तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, और सबसे बड़ा नुकसान मान सम्मान में कमी। और जब व्यक्ति के मान सम्मान में कमी आती है ना, तो फिर धन की एक बार को समस्या हो जाए, हाल की समस्या तो कोई भी समस्या ही होती है, लेकिन फिर भी जो मान सम्मान वाली बात है ना, जब उसमें कमी आती है तो व्यक्ति हिल जाता है। तो इसीलिए आपसे बार बार बोल रहे हैं कि देखिए मान सम्मान में कमी दिखाई दे रही है। दूसरी चीज, घर में आकर के भी पत्नी के साथ या पति के साथ जो आपके मैरिड लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होती दिखाई दे रही है इसी दौरान, इसी अवधि में। तो बाहर की यानी कि ऑफिस की, कार्यालय की गुस्सा या परेशानी घर में आकर के ना निकालें अपने जीवन साथी के साथ, वरना वहां तो टेंशन होगी होगी, घर में भी होगी, और आप दोनों तरफ से परेशान हो जाएंगे। और इनकम में भी आपके रुकावट, बाधा, कमी ये सब दिखाई दे रही है। मित्रों के ऊपर बिल्कुल विश्वास ना करें, आप तुला लगन राशि के जातकों से कह रहे हैं, वरना धोखा मिल सकता है। बड़े भाई बहनों के भी सहयोग या उनके आशीर्वाद में कमी रहेगी। तो प्रिय साथियों, ये इतनी बातें रहेंगी आपके साथ। बुजुर्गों का भी आशीर्वाद में कमी रहेगी। तो ये इतनी चीज़ें हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं सूर्यदेव के नीच राशि में रहने के वजह से। आगे बात करेंगे वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं, स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके विषय में, कि आपके ऊपर सूर्यदेव के किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे 17 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर के बीच, जब तक वो अपनी नीच राशि में रहेंगे। साथियों, आपसे बताना चाहते हैं कि आपके चार्ट में 10वें भाव करियर के लॉर्ड हैं सूर्य, आपके वृश्चिक लगन राशि के, और ये जाकर के बैठेंगे 12वें भाव में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस समय में आप अपने रोजगार से संबंधित कोई भी ऐसा निर्णय ना ले लें। परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं, इसकी बहुत अधिक संभावना है कि आप इतने उत्तेजित हो जाएं कि खुद ही छोड़ दें जॉब, जबकि दूसरा जॉब आपके हाथ में ना हो। ऐसी स्थिति में जो है जॉब छोड़ना भी तो बहुत रिस्की हो जाता है। तो हालात आपके फेवर में नहीं रहेंगे। विशेष रूप से आपके रोजगार या व्यापार को लेके नुकसान उठाने की पूरी संभावना दिखती है, और खर्चों की भी बहुत अधिकता लगती है। और जहाँ भी आप यात्रा भी करेंगे, अगर अपने ऑफिशियल टूर पे भी जाते हैं,
वो भी आपके लिए सुखद नहीं रहेगा, उसके रिजल्ट्स भी कोई अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिलते दिखाई नहीं पड़ते ग्रहों के आधार पर कह रहे हैं। और मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब दिखती है, मैरिड लाइफ में भी जो है कमियां हैं, सुखों में कमी, ये स्थिति रहेगी। और शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा, आपका नुकसान करने की कोशिश करेगा, कोई ना कोई साजिश आपको लेके वो आपके पूरी तरह से अगेंस्ट रहेंगे और किसी ना किसी तरह से आपको नीचा करने की कोशिश करेंगे, नीचा लाने की, लेग पुलिंग करेंगे। इन सब चीज़ों से आपको बहुत सावधान रहना है। और कुल मिलाकर के हम तो यही कहेंगे, आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों से खर्चे से, एक तो खर्चा ज़्यादा ना करें, अनाप शनाप खर्चों की भी बहुत यहाँ पर संभावना बनी हुई है। और खर्च करेंगे तो फिर स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। आय से अधिक खर्च की संभावना है आपकी इस एक महीने में। तो ज़रा अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखें और अपने रोजगार को लेकर के बहुत धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। कोई अगर आपका सीनियर या कोई भी आपको कुछ बोल भी देता है तो इस कान से सुन करके दूसरे कान को निकाल दीजिए। कोई किसी प्रकार का अपने सीनियर के साथ, अपने बॉस के साथ, वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ आर्गूमेंट ना करें, किसी भी बहसबाजी में ना पड़ें, किसी वाद विवाद में ना पड़ें। हर चीज़ को बहुत ही मतलब ठंडे दिमाग से हल करने की कोशिश करें। उत्तेजना आपका नुकसान हो जाएगा अगर उत्तेजना में आएंगे तो ये आप थोड़ा सावधानी बरतिए वृश्चिक लगन राशि के जातक। आगे बात करेंगे धनु लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि सेजिटेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं। धनु लगन राशि के जातकों के चार्ट में सूर्यदेव भाग्य के स्वामी हैं साथियों आपके। और भाग्य का स्वामी जब नीच राशि में चला जाएगा, नीच अवस्था में आ जाएगा, तो वो आपके दो काम पर उसका दुष्प्रभाव डालेगा। पहला तो भाग्य में कमी, भाग्य में अवरोध पैदा होगा, बनते काम बिगड़ेंगे, बनते काम रुकेंगे। दूसरा, जहां पर ये बैठेंगे जाकर के तुला राशि में 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक, वो आपका एकादश भाव 11th हाउस, आपके इनकम का घर, तो ये आपकी इनकम को भी प्रभावित करेंगे, चाहे उसमें रुकावट डालें, बाधा डालें या उसमें कमी करें। साथ ही छात्रों की जो एजुकेशन है वो भी प्रभावित करेंगे ये। तो छात्रों को अपनी एजुकेशन को लेके बहुत गंभीरतापूर्वक प्रयास करने होंगे और उनके प्रयास करने के बावजूद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि उनको अपने अनुकूल परिणाम प्राप्त हो ही जाएं। अगर आप बहुत अधिक प्रयास करेंगे तब जाकर के कहीं सामान्य परिणामों की प्राप्ति की अपेक्षा कर सकते हैं। तो बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता है छात्रों को। और जो रोजगार में हैं या व्यापार में हैं, वो इस एक महीने मेरा उनसे ये अनुरोध है धनु लगन राशि के जातकों से, कोई बड़ा फैसला ना लें साथियों। कोई भी बड़ा डिसीजन अगर आप लेते हैं तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित होगा। मित्रों पे भी भरोसा ना करें, मित्र आपको सहयोग नहीं करेंगे, मित्रों से आपको धोखा मिल सकता है। बड़े भाई बहनों का भी आपको सहयोग प्राप्त नहीं होगा इस अवधि में, इस ड्यूरेशन में। और शत्रु भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित जो अगर कोई मामला चल भी रहा है उसमें भी आपको विजयश्री की संभावना नहीं है। तो हो सके तो इस एक महीने में अगर कोई डेट वगैरह पड़ती है तो आप उसको एक्सटेंड कराने की कोशिश करें। अगली डेट लें 17 नवंबर के बाद की। जब तक सूर्य की स्थिति अशुभ है, कमज़ोर है, खराब है, तब तक तो ये आपके शत्रु हुए या आपका कोई लीगल मैटर हुआ, इसमें कहीं भी आपको कोई दूर तक भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना नहीं है। थोड़ा सतर्कता से आपको काम लेना होगा। आगे बात करेंगे मकर लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जो जातक है। प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए आप मकर लगन राशि के जातकों के ऊपर एक तो पहले ही शनि की 7.5 का प्रभाव बना हुआ है मकर राशि के ऊपर, और सूर्य देव और नीच के आ जाएंगे ये 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक, और वो भी आपके प्रोफेशन में, कार्य क्षेत्र में। व्यापार करते हैं तो व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोई डील आदि से आपको नुकसान हो सकता है कि कोई डील आप फाइनल करने जा रहे हो, वो डील आपकी ब्रेक हो जाए, टूट जाए, मतलब उस फाइनल ना हो पाए, या कहीं से कोई ऑर्डर मिलता हुआ कैंसिल हो जाए, या कहीं से कोई आपको ऑर्डर मिला हो, आपने
ऑर्डर को कंसाइनमेंट आपने भेजा हो, पता चला वापस आ गया, ऑर्डर कैंसिल हो गया, या पेमेंट नहीं आई। बहुत कारण हो सकते हैं आपके व्यवसाय को लेकर, आपके रोजगार को लेकर। इसी प्रकार रोजगार में भी समस्याएं पैदा होने की पूरी संभावना है। आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए बहुत सावधान रहिए और कोई भी गर्म जोशी में आकर के डिसीजन ना लें। बहुत सोच समझ करके ठंडे दिमाग से कार्य करें पूरे 1 महीने। बहुत ज़्यादा तनाव में आकर के कई बार क्या होता है कि भाई मुझे नहीं करनी जॉब, मैं नहीं करूँगा इन हालातों में, ऐसा फैसला ले लेते हैं। सिर्फ 1 महीने की बात है। जैसे भी हालात हैं, जो भी हैं, फेस करिए, उससे मत भागिए। भाई ये तो समय है, अच्छा और बुरा दोनों आते हैं जीवन में। अब अच्छा समय आएगा तो हम उसको एंजॉय करेंगे, और जब बुरा समय आएगा तो फिर वो भी तो हमें ही फेस करना है ना। तो इसलिए घबराएं नहीं, मैं उपाय भी दूंगा आपको, लेकिन अपने करियर को लेकर बहुत सावधान रहिए। और दूसरा, माता पक्ष से भी आपको उनके आशीर्वाद में भी कमी रहेगी, ससुराल पक्ष से भी कुछ ना कुछ आपका मतभेद हो सकता है। साथ ही छात्रों को भी जो मकर लगन राशि के छात्र हैं, उनके भी शिक्षा प्रभावित हो सकती है, या शिक्षा से संबंधित समस्याएं आपको आएंगी। हो सकता है आपके भी परिणाम जो हैं फेवर में ना आए। इस बात की संभावना बहुत कम है कि बहुत सामान्य भी परिणाम अगर आ जाते हैं, सामान्य से मध्य के बीच में, तो बहुत बड़ी बात। ग्रहों की स्थिति एकदम बिल्कुल सही नहीं है, ये मान के चलें आप। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी प्रिय साथियों। 1 महीने की बात है, थोड़ा सा शांति से, पेशेंस के साथ आप निकालें मकर लगन राशि के जातक। विशेष तौर पे अपने कारोबारी दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए। कुंभ लगन राशि के जातक, एक्वेरियस असेंडेंट बेस्ड, आपके ऊपर भी शनि की 7.5 है, तो पहले ही 7.5 है। ऊपर से जो सूर्य हैं वो आपके चार्ट में 7th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी कि पति या पत्नी के घर के स्वामी हैं, और वो बैठेंगे आपके भाग्य में जाकर के। तो एक तो आपका मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे सूर्य, वैवाहिक जीवन, वैवाहिक सुखों में कमी। दूसरा, भाग्य में आपके अवरोध पैदा करेंगे। तीसरा, छोटे भाई बहनों के सहयोग में कमी। छोटी दूरी की यात्राओं में आपको परेशानियां अधिक हों, वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध ना हो, खर्चीली हो। और पराक्रम में आपके कमी, यानी कि आपका एनर्जी लेवल डाउन। इतनी सारी बातें ये होंगी। और जो हायर एजुकेशन छात्र ले रहे हैं, उनकी एजुकेशन भी कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित होती दिखाई दे रही है। तो आप भी ज़रा थोड़ा सा सावधान रहें, जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, उनसे कहना चाहते हैं। और सुखों में भी कमी रहेगी साथियों, सुखों में भी कमी रहेगी। दूसरी बात, प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन बिल्कुल ना करें, अन्यथा उसमें भी आपको हानि उठानी पड़ सकती है। आगे और अंत में बात करेंगे मीन लगन राशि के जातकों के विषय में। पाइसेस असेंडेंट बेस्ड जातक, आपके चार्ट में सूर्यदेव 6ठे भाव के स्वामी होकर के बैठेंगे 8म भाव में। प्रिय साथियों, आप अगर रोजगार में हैं तो यहाँ पर जो ये योग बन रहा है, ये डिमोशन का भी योग है, कि कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति यहाँ पैदा हो जाए कि जिसके कारण आपकी या तो जिम्मेदारियाँ वो आपकी कम कर दी जाए, या आपके पास जो पावर्स हैं उनमें कमी कर दी जाए, या आपका कहीं ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए जो आपको सीट वो सूट ना करती हो, आपके लिए वो सीट सही ना हो। तो ये इस बात की एक तो संभावना अधिक है। दूसरी बात, शत्रुओं से सावधान रहें। शत्रुओं के द्वारा जो कॉन्स्पिरेसी होगी उसका शिकार आप होने के बहुत अच्छी संभावना है। तारीख वगैरह चल रहा है, कोई लगी हुई है, तो इस 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में हो सके तो उसको डेट को पोस्टपोन करा करके आगे की डेट ले लीजिए, ताकि इस 1 महीने में सुनवाई ना हो, डेट लग जाए आगे की। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा जरूर कर लें। यात्राएं भी अगर आप करेंगे तो वो भी आपके लिए कोई ज़्यादा लाभकारी सिद्ध नहीं होंगी। दूसरी बात, पारिवारिक सदस्यों के साथ भी पारिवारिक मतभेद पैदा होंगे। बुजुर्गों का भी आशीर्वाद नहीं मिलेगा, वो भी कहीं ना कहीं आपसे नाराजगी जाहिर करेंगे। और आपके द्वारा
किया गया संचय, मतलब धन जो संचय किया गया है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी उसमें भी कमी। और इसी अवधि में अपने पैसे का कहीं भी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें 1 महीने, अन्यथा वो इन्वेस्टमेंट जो भी करेंगे आप, उससे आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा, हानि की अधिक संभावना है। और प्रिय साथियों, छोटे भाई बहनों के सहयोग में कमी रहेगी। छोटी यात्राओं से मैंने कहा कि आपको नुकसान होगा, आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होंगी। और कहीं ना कहीं आलसी स्वभाव भी रहेगा, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब स्टार्स फेवर में नहीं है तो ऐसे में व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर ही सरवाइव कर सकता है, क्योंकि स्टार्स तो फेवर में है नहीं इस 1 महीने। तो ये था मित्रों, आप 12 लगन राशि के जातकों के विषय में सूर्य देव के नीच राशि में जाने पर 1 महीने जो रहेंगे वो 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा हमने अभी आप 12 लगन राशि के जातकों के लिए की है। अब हम वो उपाय आपको देने जा रहे हैं। अगर आप इन उपायों को करेंगे, निश्चित रूप से आपको बहुत सुकून और राहत मिलेगी और आपकी परेशानियां बहुत कम होंगी। पहला उपाय, पूरे महीने सूर्य देव को जल देना ना भूलें तांबे के कलश में। नंबर 1, स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को प्रणाम करें। जैसे ही सुबह उठते हैं, उठते के साथ ही सूर्य देव को प्रणाम करें और उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य देव को जल अर्पित करें और हो सके तो उसमें 1 चुटकी वो मिला लें, रोली, कुमकुम जिसको कहते हैं, वो और मिला लेंगे तो और अच्छा रहेगा। और सुबह उठते ही अपने माता पिता, विशेष रूप से पिता के अगर पांव छू के आशीर्वाद लेंगे। बेशक वो आपसे नाराज भी हों, आपसे प्रसन्न ना भी हों, इसकी बात की आपने परवाह नहीं करनी। वो आशीर्वाद दिल से दें ना दें, आपने उनके पांव छूने पूरे 1 महीने। इसके बाद सूर्य देव को जल देने के बाद पूजा घर के, अपने घर में पूजा घर जो है वहाँ सामने बैठें और वहाँ बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सूर्याष्टक स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सूर्य चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बाद में सूर्य देव की आरती। और ये सब देखिए, ये आदित्य हृदय स्तोत्र हुआ या सूर्याष्टक स्तोत्र हुआ, ये जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा पूरा पढ़ें आप, 5 मिनट ही करें, 5 से 10 मिनट जितना भी समय आपके पास है, अपने समय की हिसाब से आप करें जितना समय आपके पास है। और ये नहीं कर सकते तो आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, तो मंत्रों का उच्चारण कर लें सूर्यदेव के। ओम घृणी सूर्याय नमः 1 माला या 3 माला। दूसरा मंत्र ये है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं 1 माला या 3 माला। और रविवार के दिन, इतवार के दिन, संडे को आप अगर दान करना चाहते हैं तो दान भी कर सकते हैं। दान किस चीज का करेंगे? अन्न का दान, गेहूं का दान, कनक, ग्रेन, गुड़, आप इन चीजों का दान करें। लाल मसूर की दाल, ये आप दान में दे सकते हैं। तो इन चीजों का आप दान कर सकते हैं। तो यही वो सरल उपाय हैं, आप करके देखिए पूरे महीने। सूर्य देव से मिलने वाले जितने दुष्परिणाम हैं या जितने दुष्प्रभाव हैं, निश्चित रूप से कमी आएगी और आपको सुकून प्राप्त होगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी चर्चा सूर्य देव के नीच राशि में 17 अक्टूबर को जो जा रहे हैं और 1 महीने वहाँ रहेंगे 16 नवंबर तक, उसके कारण पड़ने वाले जो प्रभाव हैं 12 लगन राशियों के जातकों पर, उसके विषय में चर्चा थी। हमें पूरी ये आशा है भी इसका बेनिफिट मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोस आने वाले दिनों में हमारे बनेंगे, उन सब की नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियोस समय रहते डायरेक्ट आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर जो बेल आइकन आप देख रहे हैं इसको ज़रूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।